हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हमारा टॉपिक होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के बारे में। इससे पहले की क्लासेस में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसमें उनके प्रमुखों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी परीक्षाएं जितनी भी होने वाली हैं उनमें क्या है, ये जो टॉपिक रहेगा यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे बुक्स हो गया, ऑथर्स हो गया, राइट, पुरस्कार हो गए, सम्मान हो गए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हो गए, उनके प्रमुख हो गए, नई नियुक्तियां हो गई। ये सभी ऐसे हॉट टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, राइट। तो ये टॉपिक आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, क्लास सेशन में अंत तक बने रहिएगा और सारी जानकारी को अपने नोट्स में कंपाइल करते हुए चलेगा, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए, राइट। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख की। संयुक्त राष्ट्र संघ, राइट, यूएन की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्थापना की बात कर लें तो स्थापना मैंने बताई थी 1945 में, 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी, राइट। यहां पर बात कर रहे हैं महासचिव की, ठीक है। महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो यहां से क्वेश्चन आपने देखा होगा, अगर आप पिछले वर्षों के पेपर भी उठाकर देखेंगे तो इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव अगर आपसे पूछा जाता है, आप याद रखेंगे एंटोनियो गुतेरस जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एंटोनियो गुतेरस जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। और ये किस देश से संबंधित है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये किस देश से संबंधित है? तो ये कौन से देश से संबंधित है? तो ये एक पुर्तगाली नागरिक है, ठीक है, पुर्तगाल से संबंधित है। क्या नाम है इनका? एंटोनियो गुतेरस नाम है इनका। कौन है ये? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, ठीक है। यूएनओ की स्थापना मैंने कब बताई थी? 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय भी आप लिख लेंगे, न्यूयॉर्क में स्थित है, राइट। यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? उप महासचिव, यानी कि यूएन के उप महासचिव के बारे में पूछ रहा है। यूनाइटेड नेशंस का उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? आपको नाम याद रखना है, अमीना जे मोहम्मद। कहाँ की है भाई? नाइजीरिया, ठीक है। अमीना जे मोहम्मद जो हैं वो कहाँ की हैं? नाइजीरिया की हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाम क्या याद रखेंगे? फर्क याद रखना है आपको। अगर आपसे महासचिव के बारे में पूछेगा तो वो ये पुर्तगाली नागरिक हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? एंटोनियो गुतेरस नाम है इनका। और अगर वही उप महासचिव के बारे में पूछेगा, आप बताएंगे नाइजीरिया की हैं। कौन है? अमीना जे मोहम्मद, नाइजीरिया, राइट। याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अध्यक्ष के रूप में 78वें और 79वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा क्रमशः डेनिस फ्रांसिस जो कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो के हैं, ठीक है, और फिलेमोन यांग जो हैं वो कैमरून के क्या बनाए गए हैं? महासभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यूएन के 6 प्रमुख अंग हैं, ठीक है। यूएन के 6 प्रमुख अंगों के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है, जिसमें कि एक अंग कौन सा था? महासभा था, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या की गई है कि महासभा के 78वें और 69वें, ठीक है, 79वें, ठीक है, 79वें, 78th और 79th जो हैं अध्यक्ष कौन बने हैं वो आपसे पूछा जा रहा है, राइट। अध्यक्ष कौन? तो आपको याद रखना है जो सत्र है इसके डेनिस फ्रांसिस हो गए, डेनिस फ्रांसिस, और इसके कौन हो गए? ये हैं फिलेमोन यांग, फिलेमोन
यांग, राइट, याद हो जाएगा। क्या याद रखना है आपको कि यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है महासभा। अगर महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष आपसे पूछा जाए, आप इनका नाम बताएंगे, डेनिस फ्रांसिस है। किस देश से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपने पिछले कुछ वर्षों से देखा होगा कि क्वेश्चन क्या करता है, इस तरह से घुमाता है कि नाम तो आपसे पूछता ही है, कभी कभी क्या कर देता है, कथन कारण में दे देता है, तो नाम के साथ साथ आप वो किस देश से संबंधित है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है। डेनिस फ्रांसिस 78वें जो सत्र था किसका, महासभा का, उसके अध्यक्ष नियुक्त हुए डेनिस फ्रांसिस, राइट। कौन से देश से संबंधित है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो से संबंधित है। और 89वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में फिलेमोन यांग को नियुक्त किया गया, जो कि किस देश से संबंधित है, कैमरून से संबंधित है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं 14वें अध्यक्ष के रूप में विश्व बैंक के कौन निर्वाचित हुआ है, ठीक है। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कौन निर्वाचित हुआ है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि विश्व बैंक क्या था भाई, विश्व बैंक की स्थापना भी उसी वर्ष हुई थी। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ये भी याद रखना है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1945 में ही हुई थी, ठीक है। और अगर यहीं इसका मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए, स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और अगर मुख्यालय पूछा जाए तो आप बताएंगे वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में इसका क्या स्थित है, मुख्यालय स्थित है, राइट, याद हो जाएगा। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी, 1945 में हुई थी। किसकी स्थापना की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात कर रहे हैं। और 14वें अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ है, तो नाम आपको याद रखना है, अजय बंगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कौन है भाई, भारतीय अमेरिकी हैं, ठीक है, भारतीय अमेरिकी हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाएंगे। अजय बंगा विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, इनका नाम याद रखेंगे, इल्हाम अलीयेव, ठीक है, इल्हाम अलीयेव इनका नाम है। कौन है ये, नैम के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, प्रबंध निदेशक किसके, आईएमएफ के, ठीक है, आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये कौन है, एक महिला है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि आप पिछले वर्षों के पीसीएस के पेपर्स उठा के देखिए, ठीक है, पीवाईक्यूज उठाकर देखिए, और भी जो अदर एग्जाम हैं, आरओ इन सभी को उठाकर देखिए, राइट। वहां पर आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, एंटोनियो गुतेरेस से भी पूछा गया है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सब क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। ये ऐसे हैं कि जब तक ये रहेंगे पद में, यहाँ से क्वेश्चन, अगर नव नियुक्ति होती है, कोई नया निर्वाचित होता है तो भी क्वेश्चन बनता है। और ये ऐसे टॉपिक हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आज ये सेशन लेकर आई हूँ, ताकि आपको क्या है, यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। तो आईएमएफ की अगर स्थापना की बात की जाए, तो आईएमएफ की स्थापना भी कब हुई थी, 1945 में। इसका मुख्यालय भी कहाँ स्थित है, वॉशिंगटन डीसी में इसका भी मुख्यालय स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। कौन है आईएमएफ के अध्यक्ष, तो आपको याद रखना है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, ठीक है। और ये किस देश से संबंधित है, देश का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बुल्गारिया से संबंधित है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की प्रबंध निदेशक के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आपको इनका नाम याद रखना है, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। किस देश से संबंधित है, बुल्गारिया से संबंधित है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब स्थापना हुई, 1945 में स्थापना हुई। कहाँ पर इसका मुख्यालय है, तो वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं।
अब बात करेंगे WTO के महानिदेशक की। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO स्थापना कब हुई थी भाई? आप सभी को मैं बता चुकी हूँ, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, यानी कि 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है, राइट। जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। WTO के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? आपको नाम इनका याद रखना है, नागोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, नागोजी ओकोंजो इवेला। इवेला के नाम से आप क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेंगे। ठीक है, नागोजी ओकोंजो इवेला नाम है इनका। कौन है ये? WTO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, महासचिव पूछा जा रहा है अंकटाड का। ठीक है, अंकटाड का महासचिव कौन नियुक्त किया गया है? रेबेका ग्रिन्सपेन। ठीक है, रेबेका के नाम से आप याद रखेंगे। रेबेका ग्रिन्सपेन जो हैं वो कौन बन गए हैं? अंकटाड के महासचिव बन गए हैं। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डबल स्टार बना लेंगे। तो ये किस देश से संबंधित है? कोस्टारिका से संबंधित है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि महानिदेशक या महासचिव या फिर अध्यक्ष, इन सभी से क्वेश्चन बनना जितना लाजमी है, उनके नामों से उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन अब यहाँ से भी पूछा जाता है कि ये किस देश से संबंधित है। तो किस देश से संबंधित है वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये किस देश से संबंधित है, कोस्टारिका से संबंधित है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को का महानिदेशक अगर आपसे, हाँ जी, पहले इसमें जरा ये भी देख लीजिए कि अंकटाड की अगर स्थापना आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, यानी कि 1964 में अंकटाड की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में अंकटाड का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर भी मेंशन कर रही हूँ। हालांकि मैंने आपको ये पहले के सेशन में पढ़ा दिया है, मतलब जो मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको पढ़ा चुकी हूँ टॉपिक, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में सारा टॉपिक कवर किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिए। और हाँ, आप लोग मुझे टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्या करते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं GS अभ्यास के नाम से। ठीक है, वहां पर क्या सुविधा आपको मिलेगी? वहां पर आपको क्लास के वीडियोस मिल जाएंगे, क्लास के पूरे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, MCQs, सेशन फ्री MCQs मिल जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड जो घटनाएं चल रही हैं वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग वहां पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं महानिदेशक यूनेस्को के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आंद्रे अजोले। ठीक है, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले हैं, जो कि किस देश से संबंधित है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है, फ्रांस से संबंधित है। और ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेंगे। आंद्रे अजोले फ्रांस से रिलेटेड है और ये क्या है भाई? यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है, आंद्रे अजोले फ्रांस यूनेस्को के महानिदेशक बने हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई। और कहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगर आपसे यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। कब स्थापना हुई थी? 1945 में स्थापना हुई थी। कौन महानिदेशक बने हैं? आंद्रे अजोले महानिदेशक हैं। और किस देश से संबंधित है? तो फ्रांस के हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महानिदेशक पूछा जा रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, फाओ के महानिदेशक के बारे में पूछा जा रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आपको याद रखना है क्यू डोंगे। ठीक है, क्यू डोंग्यू कहाँ के हैं? ये चाइना के हैं, इनके नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
क्यू डोंग्यू जो हैं वो चाइना से संबंधित हैं। फाओ के कौन है महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसकी खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, आपको याद रखना है 1945 यानी कि 1945 में ही इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर, रोम इटली में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब अगर मैं आपको याद रिकॉल कराऊं कि 1945 में कितने संगठनों की बात कर ली हमने, क्या क्या बात कर ली, किसके किसके बारे में बात कर ली 1945 में, तो हमने देखा कि यूएन की स्थापना 1945 में हुई। ठीक है, आईएमएफ की स्थापना 1945 में हुई, वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना 1945 में हुई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा फाओ की स्थापना भी 1945 में हुई है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी 1945 में हुई। और हमने क्या देखा, यूनेस्को की स्थापना भी 1945 में ही हुई है। तो इस तरह से क्या करेंगे, जिन संगठनों की स्थापना का ईयर एकदम सेम होगा, आप एक जगह सारे मेंशन कर लेंगे, जिनके मुख्यालय सेम होंगे उनके मुख्यालय एक साथ लिख लेंगे, जिससे आपको याद करने में और रिकॉल करने में क्या हो जाता है, आसानी हो जाती है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया फाओ के महानिदेशक कौन बन गए हैं, क्यू डोंग्यू, जो कि चाइना से संबंधित है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। रोम इटली में क्या है, इसका मुख्यालय स्थित है। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। महानिदेशक पूछा जा रहा है, किसका महानिदेशक, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ का महानिदेशक। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक आपसे पूछा जा रहा है। नाम क्या है इनका, गिलबर्ट हांगो। ठीक है, क्या नाम है, गिलबर्ट हांगो। कहाँ के हैं, टोगो से संबंधित है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, पिछले वर्षों में ये किसी एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या बताया मैंने, आईएलओ का महानिदेशक अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप आंसर क्या करेंगे, गिलबर्ट हांगो जो है वो आईएलओ के महानिदेशक हैं। किस देश से संबंधित है, तो टोगो से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। बात क्लियर हो गई? अगर आपसे पूछा जाए आईएलओ की स्थापना कब हुई थी, आप क्या बताएंगे, 1919 में। कौन सा ईयर था, 1919 में लियोन्स फ्रांस में जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या हुई थी, अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी। राइट, जेनेवा स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1919 में स्थापना हुई थी। कहां पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। कौन अध्यक्ष के रूप में है, यानी कि महानिदेशक के रूप में कौन है, गिलबर्ट हांगो, जो कि किस देश से संबंधित है, टोगो से संबंधित है। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यूनिसेफ के बारे में बात करते हैं। प्रमुख कौन है यूनिसेफ का, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यूनिसेफ का प्रमुख कौन है, नाम याद रखेंगे, कैथरीन रसेल जो है वो कहाँ की है, कैथरीन रसेल, अमेरिका। ठीक है, यूनिसेफ की प्रमुख के रूप में कौन है, कैथरीन रसेल है। कहाँ की है, अमेरिका की है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कैथरीन रसेल क्या है, यूनिसेफ की प्रमुख है। किस देश से संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है। अब अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की, आपको याद रखना है 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। यूनिसेफ की स्थापना पूछी जाए तो आप बताएंगे 1946 में स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष के रूप में या प्रमुख के रूप में कैथरीन रसेल का नाम आपको याद रखना है। किस देश से संबंधित है, अमेरिका से संबंधित है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, महानिदेशक पूछा जा रहा है किसका, WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष पूछा जा रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष कौन है भाई, नाम आपको याद रखना है, टेड्रोस अधानोम, डबल स्टार बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है। महानिदेशक WHO का कौन है, टेड्रोस अधानोम है, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब वही आपसे पूछा जाए WHO की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 1948 में, यानी कि 1948 में WHO की स्थापना हुई।
जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय स्थित है। राइट, याद हो जाएगा। महानिदेशक अगर WHO का पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? नाम बताएंगे, टेड्रोस अधानोम, इनका नाम याद रखना है आपको। ठीक है, किस देश से संबंधित है? तो ये घाना से संबंधित है। ठीक है, और ये कब स्थापना हुई थी? 1948 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर मुख्यालय है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट देखिए, प्रशासक पूछा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या पूछा जा रहा है? प्रशासक पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन है? अग्रिम स्टेनर। ठीक है, क्या नाम है इनका? अग्रिम स्टेनर नाम है। किस देश से संबंधित है? ब्राजील से संबंधित है। ठीक है, ब्राजील से संबंधित है। अग्रिम स्टेनर इनका नाम है, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करें इसकी स्थापना की कि UNDP की स्थापना कब हुई, तो आपको याद रखना है 1965 में, यानी कि 1965 में क्या हुई थी? UNDP की स्थापना हुई थी। और अगर इसके मुख्यालय से क्वेश्चन बनेगा, आप क्या बताएंगे? जहां पर UN का मुख्यालय था वहीं UNDP का मुख्यालय है, यानी कि वहीं यूनिसेफ का मुख्यालय है, वहीं UNDP का मुख्यालय, वहीं UNO का मुख्यालय है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। बात क्लियर है? लिख लीजिए भाई, न्यूयॉर्क में मुख्यालय किसके किसके बता दिए मैंने आपको बताया। UNO का मुख्यालय भी वहीं है, यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है, और मैंने क्या बताया आपको कि UNDP का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है। राइट, इस तरह से क्या करेंगे आप? बना के ट्रिक्स में इनको याद करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। महासचिव आपसे पूछ रहा है दक्षेश यानी कि सार्क का। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि दक्षेश, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन क्या है? शार्क का फुल फॉर्म है। इसका महासचिव आपसे पूछा जा रहा है। शार्क का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? आपको नाम इनका याद रखना है, मोहम्मद गुलाम सरवर। क्या नाम याद रखना है? मोहम्मद गुलाम सरवर नाम है इनका। और किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। क्या नाम है? मोहम्मद गुलाम सरवर। कौन है ये? सार्क के महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किस देश से संबंधित है? आपको याद रखना है, बांग्लादेश से संबंधित है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सार्क की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी, यानी कि 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। राइट, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू नेपाल में। किसका मुख्यालय? शार्क का मुख्यालय स्थित है। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, महासचिव पूछा जा रहा है राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नाम क्या याद रखना है आपको? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। क्या नाम है इनका? पैट्रिसिया। स्कॉटलैंड देश की बात नहीं हो रही है, स्कॉटलैंड इनका नाम है, इनका सरनेम है। ठीक है, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है। कहाँ की है? डोमिनिका की। राइट, कहाँ की है? डोमिनिका की है। नाम क्या है इनका? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड नाम है इनका। और किस क्या है ये? राष्ट्रमंडल की महासचिव हैं। ठीक है, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिका के हैं, जो कि राष्ट्रमंडल के महासचिव हैं। ये नाम आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए कि कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है कब हुई थी? 1931 में। कहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है? लंदन यूके में। ठीक है, लंदन यूके में इसका मुख्यालय स्थित है। और स्थापना कब हुई थी? 1931 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 1931 में राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय लंदन यूके में स्थित है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। कौन इसके महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो पैट्रिसिया स्कॉटलैंड जो है इसके महासचिव बने हैं, जो कि कहाँ से संबंधित है? किस देश से? तो आपको याद रखना है, डोमिनिका से संबंधित है। राइट, नेक्स्ट देखिए, अध्यक्ष पूछा जा रहा है यूरोपीय परिषद का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि यूरोपियन काउंसिल जो है उसका अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे एंटोनियो कोस्टा, जो कहाँ से संबंधित है? पुर्तगाल से संबंधित है। बात क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा जा रहा है अध्यक्ष कहाँ का?
यूरोपीय संसद का, यूरोपीय संसद का यानी कि यूरोपीय संसद का अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा, आप बताएंगे रॉबर्टा मेत्सोला। कहाँ से संबंधित है? माल्टा से संबंधित है। ठीक है, क्या नाम याद रखेंगे? रॉबर्टा मेत्सोला नाम है इनका। किस देश से संबंधित है? तो माल्टा से संबंधित है। कौन है? यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं। यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यक्ष पूछा जा रहा है यूरोपियन आयोग का, यानी कि ईयू का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। उर्सुला वान डेर लियोन, ठीक है, उर्सुला वान डेर लियोन नाम है इनका। ये कौन है? महिला है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है। उर्सुला वान डेर लियोन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बनी है। अब अगर आपसे ईयू की स्थापना के बारे में पूछा जाए, यूरोपियन यूनियन की स्थापना के बारे में पूछा जाए, तो आप बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958, यानी कि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्रसेल्स में हुई थी। कहाँ पर? बेल्जियम। ठीक है, ब्रसेल्स बेल्जियम में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, यानी स्थापना नहीं, मतलब मुख्यालय स्थित है ब्रसेल्स बेल्जियम में। इसका क्या स्थित है? मुख्यालय स्थित है। बात क्लियर है? कौन है अध्यक्ष के रूप में? उर्सुला वान डेर लियोन इनका नाम है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, अध्यक्ष पूछा जा रहा है अफ्रीकी संघ का। ठीक है, अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। कौन है? फेलिक्स एंटोनी टी शेड की। कहाँ से संबंधित है? कांगो से संबंधित है। क्या नाम है इनका? फेलिक्स एंटोनी टी शेड की नाम है। किस देश से संबंधित है? कांगो से संबंधित है। और ये क्या है? अध्यक्ष है अफ्रीकी संघ के। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए फटाफट, ओपेक का महासचिव पूछा जा रहा है। ओपेक यानी कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो महासचिव है वो आपसे पूछा जा रहा है। इनका नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, डबल स्टार बना लीजिए। हैथम अल घिस किस देश से संबंधित है? कुवैत से संबंधित है, राइट। हैथम अल घिस इनका नाम याद रखना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये किस देश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि ये कुवैत से संबंधित है। क्या नाम है? हैथम अल घिस। कौन है ये? ओपेक के महासचिव है। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक संगठन है। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट देखिए, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक जो संधि संगठन है, उसका महासचिव आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, नाटो का महासचिव भी बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मार्क रूटे, ठीक है, मार्क रूटे हैं नाटो के। ना से नाटो, ना से नीदरलैंड, राइट। कैसे याद रखेंगे? ना से आप याद कर लेंगे नाटो, और ना से नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। कौन है भाई इसके महासचिव? तो ना और माँ का कॉम्बिनेशन याद रखना है आपसे, मार्क रूटे, ठीक है। मार्क रूटे जो है वो क्या है? इसके महासचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन? नाटो के महासचिव, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, महासचिव आसियान यानी कि एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, संगठन है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज का, ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1967 में हुई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाएंगे। आसियान की स्थापना कब हुई थी? यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय स्थित है। जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। महासचिव आसियान 1967 में इसकी स्थापना हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। अगर वहीं इनके महासचिव की बात की जाए तो नाम क्या याद रखेंगे? लीम जॉक होई। लीम जॉक होई जो है किस देश से संबंधित है? ब्रुनई से संबंधित है, जो कि क्या है? आसियान के महासचिव हैं। किस देश से हैं आसियान के महासचिव? ब्रुनई से हैं। नाम क्या है? लीम जॉक होई। लीम जॉक होई। कब इसकी स्थापना हुई? 1967 में हुई। कहाँ पर? जकार्ता में, ठीक है। निदेशक पूछा जा रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का। एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए काम करती है? तो आपको पता होगा, मानवाधिकारों के लिए
एक संगठन है, ठीक है, मानवाधिकारों के लिए कार्य करती है ये संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल। कौन है इसके निदेशक के रूप में, या कौन है, नाम याद रखना है, अविनाश कुमार, इंडियन है ये, इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी, यूके में, राइट, याद रह जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अगर निदेशक आपसे पूछा जाए, आप क्या बताएंगे? अविनाश कुमार का नाम बताएंगे। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1961 में स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? लंदन, यूके में हुई, राइट। नेक्स्ट देखिए, अध्यक्ष पूछा जा रहा है आपसे एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है, इसको भी आप लोग क्या करेंगे? डबल स्टार बनाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? मनीला, फिलीपींस में, राइट। मनीला फिलीपींस में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनीला फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, सॉरी स्थापना नहीं, मुख्यालय स्थित है। और कब स्थापना हुई थी? 1966 में, यानी कि 1966 में इसकी एडीबी की स्थापना हुई थी। कौन है इसके अध्यक्ष के रूप में? नाम याद रखना है, मासातो कांडा। मासातो कांडा जो है एडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। किस देश से संबंधित है? तो जापान से संबंधित है। बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्यों रिपीट कर रही हूँ? ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, राइट। अगर मैं एक बार पढ़ के बस निकलती चली जाऊंगी तो आपको याद करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं एक बार को कई बार रिपीट कर रही हूँ एक बात को, ताकि आप सुन सुन के उसको याद कर लें, ठीक है। अध्यक्ष पूछा जा रहा है एडीबी का, क्या बताएंगे नाम? मासातो कांडा। कहाँ से संबंधित है? जापान से संबंधित है। कब स्थापना हुई थी? 1966 में एडीबी की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जकार्ता कहाँ है भाई? इंडोनेशिया में है, ये भी लिख लेंगे आप लोग, जकार्ता इंडोनेशिया, राइट। यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए फटाफट, महासचिव पूछा जा रहा है किसका? इंटरपोल का, ठीक है। इंटरपोल का महासचिव कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नाम याद रखेंगे, वॉल्डेसी उकजा। वॉल्डेसी उकजा नाम है किसका? महासचिव इंटरपोल का, ठीक है। क्या नाम है? वॉल्डेसी उकजा। किस देश से संबंधित है? ब्राजील से संबंधित है। अगर वही इंटरपोल की स्थापना के बारे में पूछा जाए, जहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, 1923 में क्या हुई थी? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? इंटरपोल की स्थापना हुई थी। कहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है? तो लियोन्स, फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। लियोन्स, फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, डबल स्टार बना लीजिए। इंटरपोल का अगर आपसे स्थापना पूछा जाए, क्या बताएंगे? 1923 में हुई थी, 1923 में स्थापना हुई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन्स, फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है इंटरपोल का। महासचिव कौन बन गए हैं? वॉल्डेसी उकजा, जो कि किस देश से संबंधित है? ब्राजील से संबंधित है। अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए, इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है? अहमद नासिर अल रायसी, यूएई के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाएंगे। इंटरपोल का महासचिव पूछेगा, आप बताएंगे वॉल्डेसी उकजा, जो कि ब्राजील से संबंधित है। वहीं अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाएगा इंटरपोल का, आप बताएंगे अहमद नासिर अल रायसी, जो है वो कहाँ से है, किस देश से संबंधित है? यूएई से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। नेक्स्ट देखिए, अध्यक्ष पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे का। मैंने आपको बताया था यूएन का क्या है, ये 6 प्रमुख अंगों में से एक है, ठीक है। 6 प्रमुख अंगों में से क्या है? में से एक है। और इसका जो मुख्यालय है, वहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। अगर आपसे हेग का मुख्यालय, सॉरी, आईसीजे का मुख्यालय पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे हेग नीदरलैंड में क्या है। हेग जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऐसे बता देती हूँ, हेग नीदरलैंड में, हेग नीदरलैंड में क्या है? इसका मुख्यालय स्थित है। किसका?
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेग नीदरलैंड में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके अध्यक्ष की, तो नाम क्या याद रखना है? नवाब सलाम। ठीक है, किस देश से संबंधित है? लेबनान से संबंधित है। लेबनान देश से संबंधित है। कौन है? नवाब सलाम। कौन बन गए हैं? ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रशासक पूछा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी नासा का प्रशासक किसे बनाया गया है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, बिल नेल्सन। नेल्सन मंडेला के नाम से आप नासा के प्रशासक का नाम याद कर लीजिए। ठीक है, बिल नेल्सन नासा के कौन है? प्रशासक के रूप में नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए फटाफट, अध्यक्ष पूछा जा रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, एनडीबी का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। देखिए, क्लास सेशन एंड करने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो टॉपिक है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं हर एग्जाम में। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से पढ़ते हुए और इसको इस तरह से करना है आपको कि इस तरह से बार बार रिवीजन करते रहिए कि जब क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के, एनडीबी के, यानी कि अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ। किस देश से संबंधित है? ब्राजील से संबंधित है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए, नाम याद रखेंगे, डिल्मा रूसेफ। कौन है? ब्राजील से संबंधित है ये। और इसकी स्थापना कब हुई थी? एनडीबी की स्थापना कब हुई थी भाई? तो आपको याद रखना है, एनडीबी की स्थापना हुई थी 2014 में, यानी कि 2014 में, राइट। शंघाई चाइना में क्या है? इसका मुख्यालय स्थित है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, स्थापना क्या बताएंगे आप? एनडीबी की 2014 में हुई, यानी कि 2014 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे शंघाई चाइना में इसका मुख्यालय स्थित है। कौन इसके अध्यक्ष बन गए हैं? तो आपको याद रखना है, डिल्मा रूसेफ है इसके अध्यक्ष, जो कि किस देश से संबंधित है? ब्राजील से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनका नाम याद रखना है। उच्च आयुक्त अगर पूछा जाए यूएनएचसीआर का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का, अगर आपसे उच्च आयुक्त पूछा जाए, नाम आपको इनका याद रखना है, फिलिपो ग्रांडी नाम है इनका। किस देश से संबंधित है? इटली से संबंधित है। क्या नाम है? फिलिपो ग्रांडी नाम है, इटली से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का प्रमुख आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया था मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। मानवाधिकारों की घोषणा अगर आपसे पूछा जाए, मानवाधिकारों की घोषणा कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। ठीक है, 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा हुई थी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप क्या बताएंगे? 1993 में हुई। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। बात क्लियर हो गई? इस तरह से आपको ये सारे पॉइंट्स भी क्लियर करते हुए, याद करते हुए चलने हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अगर आपसे प्रमुख पूछा जाए, नाम आप याद रखेंगे, वोल्कर तुर्क नाम है इनका। किस देश से संबंधित है? तो ऑस्ट्रिया से संबंधित है। क्या नाम है इनका? वोल्कर तुर्क नाम है। वोल्कर तुर्क क्या है भाई? मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के क्या हैं? प्रमुख के रूप में चुने गए हैं। किस देश से संबंधित हैं? आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया से संबंधित हैं। क्या नाम है? वोल्कर तुर्क नाम है, ऑस्ट्रिया से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, महानिदेशक पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक कौन है भाई? राफेल ग्रोसी हैं। किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का महानिदेशक राफेल ग्रोसी हैं। किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अध्यक्ष पूछा जा रहा है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है। कौन बन गया है आईएसए का अध्यक्ष? तो आपको याद रखना है, भारत बन गया है, भारत। ठीक है,
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कौन बन गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको याद रखना है भारत बन गया है। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हो गए। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ISA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ISA का मुख्यालय यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आप क्या बताएंगे? गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय स्थित है। राइट, गुरुग्राम हरियाणा में ISA का मुख्यालय स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, डबल स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसके सदस्य कितने हो गए हैं, तो वर्तमान में 123 देश इसके सदस्य हो गए हैं, और 123वां जो है सदस्य के रूप में कौन बन गया है, तो आपको याद रखना है अंगोला। ठीक है, अंगोला जो है 123वें सदस्य देश के रूप में शामिल हो गया है, किसमें? ISA में शामिल हो गया है। ये भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ठीक है, आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैंने इस पर एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है कि अंगोला जो है 123वें देश सदस्य देश के रूप में शामिल हो गया है, किसमें? ISA में शामिल हो गया है। राइट, तो आज का क्लास सेशन यहीं पर करेंगे हम एंड। राइट, ये हो गया सारा आज का टॉपिक। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया है, तो GS अभ्यास के नाम से टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। राइट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको फ्री PDF मिलेंगे, जो क्लासेस होती हैं उसके सारे PDF आपको वहां पर उपलब्ध मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास के PDF अगर चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, GS अभ्यास, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। राइट, अगर आप सभी को क्लास सेशन पसंद आया हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अपने और सभी प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। राइट, आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। राइट, तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।